Hello students, welcome back in your science class. As you know that we are studying chapter 4 metals and non-metals, and today's topics are to studies differences between chemical properties of metals and non-metals and uses of metals and non-metals. So here we are going to discuss some differences between metals and non-metals based on their chemical properties. तो बच्चों देखिए पेज 66 पर एक टेबुलर फॉर्म में अपन को दिया हुआ है. द फर्स्ट वन इज पैरामीटर इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन. Most of the metals react with oxygen to form basic oxides, whereas non-metals react with oxygen to form acidic oxides or neutral oxide. तो as I explained you that metals जो है वो basic oxides बनाती है, और हम इसको कैसे पता करते हैं? When we dissolve these oxides into the water, the solution is prepared. Basic solution उसका बनता है, हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं मेटल के, और जब उसमें हम रेड लिटमस डालते हैं तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, ब्लू हो जाता है. रेड लिटमस कन्वर्ट रेड टू ब्लू. तो उससे हमें बेसिक नेचर पता लगता है. और नॉन मेटल के अंदर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनता है वो एसिडिक ऑक्साइड बनता है. उसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो एसिडिक सॉल्यूशन बनता है. व्हेन वी पुट द ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इन दिस, ब्लू लिटमस पेपर इन दिस, तो इट विल चेंज इनटू द रेड कलर. दूसरा देखते हैं रिएक्शन विद वाटर. मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड and few metals are formed metal oxides by releasing hydrogen gas. metals जो होती हैं वो जनरली वाटर के साथ मिलके उसके हाइड्रोक्साइड्स बनाती हैं. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. जनरली नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्शन शो नहीं करती है अंडर नॉर्मल कंडीशंस. थर्ड वन इज रिएक्शन विद एसिड्स. ये बहुत ही एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो कि मेटल्स के साथ है. जो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं एज वेल एज दे कम विद द एसिड्स कॉन्टैक्ट, दे फॉर्म सॉल्ट्स, रेस्पेक्टिव सॉल्ट्स, एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिएक्ट निकालती है एंड सॉल्ट बनाती है. वेर एज नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, और नॉन मेटल कोई रिएक्शन शो नहीं करती है एसिड्स के साथ. नाउ सी द फोर्थ पैरामीटर रिएक्शन विद बेसिस. एज वी स्टडीड दैट रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव सॉल्ट्स एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. मेटल्स में भी ऑल मेटल्स नहीं बट फ्यू मेटल्स जो कि रिएक्टिव मेटल्स कहलाती हैं, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, they react with the bases and show such type of reactions. And non-metals generally form the very complicated salts or compounds which we will study in our senior classes. Now fifth parameter is displacement reaction. Generally metal shows displacement reaction. I explained you already in the previous video also कि उसमें जो हायर रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस करती हैं फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट शो दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ज़्यादातर नॉन मेटल्स में ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस नहीं दिखाई देती हैं. बट एक्सेप्शनल केसेस हैं. अगर नॉन रिएक्टिव मेटल्स नॉन मेटल्स है तो वो डिस्प्लेस कर सकती है लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स को. वो हेलोजेंस के केस में होता है. आपने देखा था कि पोटेशियम ब्रोमाइड जब क्लोराइन गैस के साथ में रिएक्ट होता है तो पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म हो जाता है और ब्रोमीन को रिलीज़ करता है. ये कुछ नॉन मेटल्स की कैटेगरी है जिसमें हेलोजेंस आती हैं. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से ये शो करती है. नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ मेटल्स एंड non-metals. So first metal is copper.
Its uses for making electrical wires, cables, coils, and various electrical appliances because they are good conductor of electricity. Copper जो है वो good conductor of electricity है. It is also used for making utensils, car radiators, calorimeters. जो utensils हम use करते हैं कॉपर के बने हुए बर्तन होते हैं जो लॉन्ग टाइम हम उसको यूज़ कर सकते हैं. कार रेडिएटर्स होते हैं जिसमें हम कार का जो रेडिएटर है उसमें वाटर फिल करके रखते हैं तो उसको कूलिंग इफ़ेक्ट देता है इंजन को. और कैलोरीमीटर भी होता है, ये हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं फॉर द सम एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स के हीट एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग एलॉयज़ विच आर यूज फॉर मेकिंग कॉइन्स एंड पाइप्स. आप देख सकते हैं कॉपर के साथ में दूसरी मेटल्स को मिक्स करके हम एलॉयज़ बना लेते हैं जैसे ब्रॉन्ज वगैरह, और फिर हम उनके कॉइन्स भी बना सकते हैं, पाइप्स बना सकते हैं. द सेकेंड मेटल इज़ हियर आयरन. द पिग आयरन इज़ हार्ड एंड ब्रिटल विद द हाई कार्बन कंटेंट. आप देखेंगे कि आयरन की भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे सॉफ्ट आयरन होता है, पिग आयरन होता है. तो पिग आयरन थोड़ा हार्ड होता है और इसका नेचर ब्रिटल होता है क्योंकि ये कार्बन का बना, हाई कार्बन, इसमें ज़्यादा कार्बन होते हैं. सो इससे हम पाइप्स, स्टोरेज टैंक्स, रेलिंग्स और सिलेंडर्स, सिंक्स वगैरह बनते हैं क्योंकि इसके अंदर हार्डनेस की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है. एक होता है रॉट आयरन. रॉट आयरन इज़ टफ बट इट इज़ मेलिएबल ऑल्सो. हम उसकी शीट्स बना सकते हैं एंड इट हैज़ वेरी लिटिल कार्बन कंटेंट. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट कम होता है, यानी आयरन विद द कार्बन रॉट आयरन बन जाता है. और सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बोल्ट्स बनते हैं, चेन्स बनती हैं, वायर नेट्स, जालियाँ, लोहे की जालियाँ बनती हैं, नेल्स, ये जो हम यूज़ करते हैं कीलें या नेल्स वो इसमें हैं, एंड एग्रीकल्चरल टूल्स भी इसके बन सकते हैं. हम उसकी शेप भी उसमें हम दे सकते हैं. और थर्ड यूज़ है इसका स्टेनलेस स्टील. ये भी एक एलॉय का नेम है जिसमें आयरन कार्बन के साथ मिलके और निकल के साथ मिलके एक एलॉय फॉर्म करता है जिसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं. दिस स्टेनलेस स्टील इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड नाइफ्स. इसे चाकू बनाने में और कई यूटेंसिल्स बनाने में हेल्प मिलती है. थर्ड वन इज़ एल्यूमिनियम. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिकल केबल्स. आपने देखा होगा जो हमारी स्ट्रीट लाइट होती है उसमें स्ट्रीट इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं, वहाँ पे एल्यूमिनियम के ही वायर्स जो होते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है टू पोल्स में. दैट इज़ गुड फॉर द हायर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट इफेक्ट विद द रेन वाटर और विद द हीट. तो ये भी इसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी है. इस कारण एल्यूमिनियम को हम इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में काम में लेते हैं. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पेंट्स टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन के ऊपर अगर हम इसका पेंटिंग कर दें एल्यूमिनियम का तो उससे भी वो प्रिवेंट हो सकता है, उसमें रस्टिंग नहीं होगा. इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. यानी आयरन जो है वो मॉइस्चर या एयर के कांटेक्ट में आने से रस्ट होने लगता है. वन मोर यूज़ ऑफ द एल्यूमिनियम इज़ मेकिंग बॉडी पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स. जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं ये बहुत लाइट वेट के होने चाहिए और इस जगह पर एल्यूमिनियम यूज़ में आता है. उससे उसकी लाइट इन वेट एंड स्ट्रॉन्ग बाय द नेचर, इस प्रॉपर्टी को लेके एल्यूमिनियम को एयरक्राफ्ट के फॉर्मेशन में काम लेते हैं. इसके बाद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेटल्स का, गोल्ड एंड सिल्वर. दे आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरीज एंड डेकोरेटिव आइटम्स. क्योंकि इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसके कारण हम इनको ज्वेलरीज में यूज़ करते हैं. दे आर लस्ट्रस यानी शाइन करती हैं, हाईली मैलिएबल, इनकी बहुत थिन लेयर्स बन सकती हैं, एंड डक्टाइल ऑल्सो, स्ट्रेच करके हम इनके लेंथ को भी बढ़ा सकते हैं. दैट्स वाई ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ हेल्प्स टू फॉर्म ज्वेलरीज. प्लेटिनम. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी अगेन एंड इलेक्ट्रोड्स फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स. कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होती हैं जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, वहाँ पर हम प्लेटिनम की रॉड्स यूज़ करते हैं. लेड. वन मोर इज़ लेड. प्लम्बम भी कहते हैं इसको. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर ऑटोमोबाइल्स, बैटरीज एंड एलॉयज सच एज सोल्डर. लेड की हमने बैटरीज देखी हैं, जो कार वगैरह की बैटरी है,
ट्रक्स में बैटरीज यूज़ होती हैं, केमिकल बैटरीज, वहाँ पर लेड की बैटरीज बनती हैं। बट वन मोर यूज़ इज़ देयर एज अ सोल्डर। सोल्डर एक एलॉय होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं उनमें सोल्ड करने में काम आता है। यानी वो अगर वायर टूट जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वायर्स इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो वो चीज़ें उसको सोल्ड करने में हेल्प करता है, उसको जोड़ने में हेल्प करता है। तो सोल्डर एक तरह का एलॉय है। वन मोर इज़ क्रोमियम। इट इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट। ये एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इसके बारे में हम इसी 8th क्लास के अंदर ही एक और चैप्टर है इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में पढ़ेंगे, तब हम उसमें आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में समझाएंगे। अभी हम ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से हम क्रोमियम की पॉलिश कर सकते हैं किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट पे, सो दैट इट कैन बी यूज़ फॉर लॉन्ग टाइम, और उसकी जो कोरोजन नेचर होती है उसको बचा लेगा। यानी क्रोमियम के अंदर रेजिस्टेंट नेचर होती है जो कि रस्टिंग नहीं होने देती है। इट इज़ यूज्ड इन कार बम्पर्स एंड हैंडल्स और बाईसाइकिल्स ऑल्सो। आपने देखा होगा कि जो हमारी साइकिल होती है उसका हैंडल बहुत शाइन करता है, उसमें क्रोमियम का मिक्सिंग होता है उस आयरन के अंदर। वन मोर इज़ जिंक। जिंक मेटल जो है इट इज़ यूज एज इन द ड्राई सेल्स। ये हमारा जो ड्राई सेल हमने 6th क्लास में पढ़ा था उसके अंदर भी देखा होगा, उस पर जिंक का एक कोटिंग होता है। गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स, यानी कि एक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन, उसमें हम आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक की लेयर बना देते हैं, उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एलॉयज भी बनते हैं सच एज ब्रास एंड जर्मन सिल्वर विच आर ऑल्सो यूज्ड। तो नाउ वी हैव सीन यूजेज ऑफ मेटल्स। अब हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। Uses of non-metals. The first non-metal is carbon. Carbon in the form of graphite is used in electrodes, in dry cells and electrical arcs because it is good conductor of electricity. कार्बन में जो ग्रेफाइट है, कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स हमने पढ़े थे जिसमें से ग्रेफाइट एक एलोट्रॉप है, प्योर कार्बन का फॉर्म है। इसमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, इसलिए इट इज़ यूज्ड एज द इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल्स। जो ड्राई सेल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोड की फॉर्म में ये काम में आता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग लुब्रिकेंट्स और एंड लीड ऑफ पेंसिल्स। जो आपकी पेंसिल होती है उसके आगे जो ब्लैक पार्ट है, वो जो लीड होता है वो कार्बन का, ग्रेफाइट का ही बनता है। और दे आर ऑल्सो यूज एज लुब्रिकेंट। ये एक सॉलिड लुब्रिकेंट भी है। जब हम किसी ग्रेफाइट पाउडर को मशीनरीज में डालते हैं तो ये लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है बिकॉज इट इज़ स्लिपरी इन नेचर, क्योंकि ये स्लिपरी होता है तो ये फ्रिक्शन नहीं होने देता है उसका। एंड ग्रेफाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग हाई टेम्परेचर क्रूसिबल्स बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये कुछ क्रूसिबल्स बनाने में भी काम आता है। क्रूसिबल्स क्या होते हैं? ये लेबोरेटरी में एक प्याले की तरह स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसमें हम किसी चीज़ को रख के गर्म कर सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इसलिए हम इसको हीटिंग करने के पर्पज़ से भी काम में ले सकते हैं। नाउ ऑन पेज 68, कार्बन का एक और एलोट्रॉपिक फॉर्म है डायमंड, विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरीज ड्यू टू इट्स ब्रिलियंस। क्योंकि ये बहुत शाइन करता है इसकी सरफेसेस से, तो ये ज्वेलरी में काम आता है। डायमंड इज़ यूज फॉर मेकिंग अ टूल फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग। आपको मालूम होगा कि जो डायमंड है इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इट इज़ यूज फॉर रिमूवल ऑफ कैटरेक्ट बाय सर्जन्स। इसमें कटिंग और ग्राइंडिंग की जो एबिलिटी है, इसके कारण ये आई सर्जरी में काम आता है। आँखों में जब कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते हैं सर्जन्स, तो कैटरेक्ट एक मेम्ब्रेन होती है, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है बिकॉज ऑफ इज हार्डनेस नेचर। एंड ऑल्सो यू हैव सीन द ग्लास कटर। जो ग्लास को कट करते हैं तो उसमें भी एक टूल काम में आता है। उस टूल का जो हेड होता है वो भी डायमंड का बनता है, तो उससे एक लाइन क्रॉस कर देते हैं और फिर वो आसानी से ग्लास को कट कर सकता है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट शार्प एजेस। सेकेंड इज सल्फ़र। इट इज़ यूज्ड इन स्किन ऑइंटमेंट। ये सल्फ़र क्रीम आपने जितनी भी स्किन क्रीम्स देखी होंगी उसमें सल्फ़र मिक्स होता है। स्प्रे फॉर फ्रूट ट्रीज अगेंस्ट पेस्ट एंड डिसीज़।
ये कुछ पौधों के ऊपर या फ्रूट वाले जो ट्री होते हैं उन पर स्प्रे करा जाता है इसका सल्फ़र का, जिससे कि वो उस पर कीड़े नहीं लगते और कोई उसको एनिमल्स नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बिकॉज ऑफ इट्स फंसी साइडल एंड इंसेक्टिसाइडल नेचर। ये इसका एक नेचर है, सल्फ़र से फंगस का इन्फेक्शन और कुछ इंसेक्ट्स उसके पास में नहीं आते। सल्फ़र इज़ ऑल्सो यूज इन वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि वल्केनाइजेशन ऑफ रबर का मतलब है जब रबर जब फॉर्म किया जाता है तो ट्रीज से कुछ मटेरियल कलेक्ट करते हैं, कुछ मिल्क जैसा मटेरियल, और फिर उसको वल्केनाइज किया जाता है। तो वल्केनाइजेशन प्रोसेस में सल्फ़र का काम होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, कई तरह के कलर्स या रंग बनाने में भी सल्फ़र का यूज़ होता है। फायर वर्क्स में भी यूज़ होता है, यानी जो अ, माचिस की तीलियाँ वगैरह बनती है उसमें भी सल्फ़र फास्फोरस के साथ होता है। गन पाउडर एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स, जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका फॉर्मूला ही H2SO4 होता है, यानी इसमें भी सल्फ़र होता है। वन मोर इज़ देयर आयोडीन। इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज कॉमन सॉल्ट। जो भी हम नमक खाते हैं हमारे घर पे वो आयोडाइज कॉमन सॉल्ट होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर टिंचर ऑफ आयोडीन विच कैन बी यूज एज एंटीसेप्टिक। आयोडीन जो है वो अल्कोहल के साथ मिला के उसका टिंचर बनाया जाता है। जब कभी कहीं कट लग जाता है तो आपने देखा होगा, एक हम येलो कलर का सॉल्यूशन डिस्पेंसरीज वगैरह पे लगाते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन है वो टिंचर आयोडीन कहलाता है और वो एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है। वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑक्सीजन। दिस इज द नॉन मेटल एंड इट इज़ यूज्ड इन रेस्पिरेशन प्रोसेस विच सपोर्ट कंबशन। ऑक्सीजन के बारे में आप जानते हैं, लाइफ गैस है इन द मॉलिकुलर फॉर्म। इट इज़ यूज्ड in the respiration process by the animals, and one more is good supporter of combustion, यानी कहीं भी कोई कंबशन प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही वो होता है। फॉस्फोरस, इसका सिंबल होता है P। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग मैच स्टिक्स, रैट पॉइजन्स, फॉस्फोरिक एसिड्स एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। तो ये आप देखिए इसका मल्टीपल यूज़ है। ये मैच स्टिक्स बनाने में काम आता है। मैच स्टिक में जो उसका हेड पार्ट होता है जो कि माचिस की तीली में, वो फॉस्फोरस का बना हुआ होता है। रेड पॉइजन, चूहों को मारने की दवा जो होती है उसमें भी फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरिक एसिड हमारी बॉन्स के अंदर भी होता है। फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, ये सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर्स जो यूज़ करते हैं उसमें फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर भी आते हैं, सुपर फॉस्फेट एक्सेट्रा। नाउ द नाइट्रोजन, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन का जो यूज़ है वो इंडस्ट्रीज़ में फर्टिलाइजर्स बनाने में होता है, जिसमें यूरिया एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है, कॉमन फर्टिलाइज़र है। अमोनिया गैस भी फॉर्म होती है इंडस्ट्रियली, इसमें NH3 इसका फार्मूला होता है। अलोंग विद हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन इन पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर, अमोनिया इज फॉर्म्ड। और नाइट्रिक एसिड जिसका फार्मूला HNO3 होता है, ये नाइट्रिक एसिड भी इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि इंडस्ट्रियल यूज़ भी नाइट्रोजन का है। लिक्विड नाइट्रोजन भी बहुत यूज़ में आता है फॉर प्रिजर्विंग द ब्लड, कॉर्निया एंड बॉडी ऑर्गन्स। इनको लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। एक और यूज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जो भी आप पैकेट फूड्स खाते हैं जैसे चिप्स है, और इनको भी प्रिजर्व किया जाता है बाय द नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस से इसको प्रिजर्व करते हैं बिकॉज वो रेंसिड हो जाते हैं, या कहें कि वो जो फूड है वो स्पॉइल हो सकता है व्हेन कम इन द कांटेक्ट ऑफ एयर। तो उन सब एयर टाइट पैकेट्स उनके बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन। वो डिस्प्लेस कर देता है ऑक्सीजन को उसमें से। क्लोरीन, क्लोरीन इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर एंड मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो वाटर को प्यूरिफाई करने में है। जनरली इसको पानी को डिसइंफेक्ट करता है जिससे कि उसमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह नहीं होते हैं, फंगस इन्फेक्शन नहीं होते हैं। और एक और यूज़ इसका मेकिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जनरली स्टेन वगैरह को हटाने में काम आता है, यानी वो दाग वगैरह को दूर करते हैं। दैट इज़ यूज बाय द ड्राई क्लीनर्स जो ब्लीचिंग करते हैं।
पीवीसी पाइप्स एंड प्लास्टिक्स, ये कुछ प्लास्टिक के कंपाउंड्स पर वगैरह बनते हैं, उनमें भी क्लोरीन मिक्स किया जाता है, जिसमें से पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका नाम है, और प्लास्टिक्स में भी ये यूज़ होता है। वन मोर लास्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल H है एंड इट इज़ यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का मतलब है कि जो ओर्स फॉर्म होता है मेटल का, उसमें से किसी मेटल को प्योर एक्सट्रैक्ट करना, अलग से निकालना, सच एज कॉपर, लेड एंड टिन, इनके अंदर भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया गैस। अभी हमने इससे पहले नाइट्रोजन में भी ये पढ़ा था, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग अमोनिया गैस। तो हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद द नाइट्रोजन इट फॉर्म्स अमोनिया गैस। तो in today's lecture we have studied about the differences between the chemical properties of the metals and non-metals and uses of metals and non-metals. So now revise this carefully, and now in the next lecture we will study about corrosion of metals and alloys. Thank you.